जिस एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं या जिस एग्ज़ाम को टारगेट किया है उसको अंजाम तक पहुंचाइए, उस लेवल की तैयारी करिए और अपनी एक सीट पक्का करिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, बात करने का समय नहीं है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सिंपल मैथ के क्लास में। इस सिंपल मैथ में रोज प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो इस वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर करिए और बताइए कि आपके जीवन में अगर किसी भी नंबर का सवाल का प्रॉब्लम हो तो आप इस क्लास को ज्वाइन करिए, क्योंकि इस क्लास में सभी तरीके बताए जाएंगे। बात करके समय को बर्बाद नहीं करेंगे। आप सभी के सामने सिंपल मैथ का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें। चलिए दोस्तों, कल यहीं से ये क्वेश्चन छोड़ के गया था। ऐसे तो कल ये भी क्वेश्चन बताया गया था दोस्तों, कल ये क्वेश्चन बता दिया गया था, लेकिन फिर से आज इस क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। 13वां क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, कम समय में क्या करा, अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाए और बोले 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, तो क्यूब निकाल करके जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या करिए, इस नंबर को जोड़ दीजिए। 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21, 21वां उसी नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, 441। आप कैलकुलेटर से करके देखिए, जोड़ करके देखिए, क्यूब निकाल करके देखिए, यू विल गेट द सेम नंबर। समझ में आया दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, तो 14वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेरे भाई। इस तरीके के क्वेश्चन में बहुत से एस्पिरेंट घबरा जाते हैं। क्या इसमें ये घबराने वाला क्वेश्चन है? ये घबराने वाला क्वेश्चन है, बस इतना बताइए आप हमको। अगर ये घबराने वाला क्वेश्चन नहीं है तो इसे शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको कम समय में सॉल्व करेंगे बताइए तो। और वो भी कम समय दीजिए, एकदम कम समय नहीं होगा, हम बताने वाले हैं। अब बहुत से एस्पिरेंट इस क्वेश्चन में पहले 46 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर 45 का स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद घटाएंगे। नहीं, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। आइए दोस्तों, अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आसान है इसको निकालना। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा, अच्छे समझिएगा, बस समझना जरूरी है। एक बार क्या करिए, 46 में एक बार 45 जोड़ दीजिए और ध्यान से देखिएगा, गुना कर दीजिए। एक बार 46 में से 45 को घटा दीजिए, तो यहाँ 1 हो गया और इन दोनों को जोड़िएगा, 1 4 4 8 1 9, 91 को 1 से गुना कर दीजिए, आपका x बराबर वही आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आया दोस्तों? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, 15वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेरे भाई। कम समय में सॉल्व करेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम बताने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला 15 में। धीरे धीरे दोस्तों इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा संख्या में फैलाइए, बताइए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस सेशन में जो भी सवाल आपको नए तरीके से बताए जाएंगे, कम समय में सीखना, कम समय में बनाना, कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व नहीं करना है, सभी तरीके हम आपको बताने वाले हैं। चलिए पहले सॉल्व करेंगे। हो जाता है ये बात, अभी आप समझते हैं। चलिए 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 चलिए, हो गया क्या दोस्तों? 60% ऑफ 125 मतलब 125 का 60% कितना होगा? बहुत से एस्पिरेंट हो, अरे आइए ना भाई, हम बताएंगे कैसे निकालना। इस तरीके के क्वेश्चन को तो और मजा आने वाला है। ध्यान से देखेंगे, कहीं भी अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान से सुनेंगे। इसको परसेंटेज इसको दे दीजिए, तो 60 ऑफ 125%, और इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू 5/4 होता है। 4 से कितना बार में? 15 बार में, 15 5 75, x बराबर 75। क्या समझ में आया दोस्तों? 15 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। 16 क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, कि इस मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक में हम ऐसा तरीका बताने वाले हैं 16वां नंबर क्वेश्चन में, कि आप एक ही बार में इस क्वेश्चन को समझ जाइएगा। बस आपको समझ में आनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि आप इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले। बहुत मजा आने वाला है, समझ रहे हैं ना? चलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए दोस्तों के साथ। बताइए कि इसमें कुछ नई चीज सीखने को देखने को मिल रहा है।
कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, परसेंटेज, मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने पे, किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करने पे। नहीं हुआ दोस्तों? आइए ध्यान देंगे एस्पिरेंट, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमने क्या बताया दोस्तों, हमने क्या बताया दोस्तों, अच्छे से सॉल्व करेंगे मेरे भाई, कि अगर आप किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई मत करिए, उसको 2 से डिवाइड करिए और एक जीरो लगा देना। 2 1 जा 2, 2 सत्ते 14, 2 3 6 और 2 चौके 8, एक जीरो लगा दीजिए। आप कैलकुलेटर से करके देखिए, यू विल गेट द सेम नंबर। आप कैलकुलेटर से करके देखिए, वही संख्या आपको प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? अच्छे से समझ में आया? 16वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, चलिए 17वां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। कम समय में कैसे करिएगा? चलिए दोस्तों, अच्छे सॉल्व करेंगे मेरे भाई। नहीं होगा घबराइए मत, लेकिन आइए नहीं हुआ दोस्तों, इतना समय नहीं लेना है। इस तरीके के क्वेश्चन आसान है। हमने नहीं हुआ दोस्तों, आइए हमने क्या बताया दोस्तों, हमने क्या बताया, ध्यान से सुनेंगे एस्पिरेंट, पहले घबराने की बात नहीं है। हमने ये बताया दोस्तों आपको, आइए दोस्तों आइए इस तरीके के क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करिएगा, ध्यान से देखिएगा। हमने बताया जब भी आप किसी भी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करके उस संख्या में एक जीरो लगाना है, उस संख्या के लास्ट में एक जीरो और उसको 2 से डिवाइड करना है, तो 32160 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से देखिए, यही नंबर आपको प्राप्त होगा। क्या समझ में आया दोस्तों? 17वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, मजा आने वाला है दोस्तों, मजा तो अब आने वाला है। नहीं हो दोस्तों, 96 में क्या पढ़ा, ध्यान से देखेंगे एस्पिरेंट, बहुत मजा आने वाला है। क्या पढ़ा दोस्तों कि 96 का स्क्वायर निकालना। अब 96 मतलब क्या पढ़ा, ध्यान से देखिएगा। 100 से कितना कम है? 4 कम है, तो इस 4 का स्क्वायर 16। इस 4 को इस 96 में से घटा दीजिए तो 92, 92 16 x बराबर। आप कैलकुलेटर से करके देखिए, यू विल गेट द सेम नंबर। नहीं समझ में आया होगा, पता ही नहीं चला होगा। चलिए 19वां क्वेश्चन सॉल्व करिए, समझ में आ जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, 19वां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे भाई। कम समय में सॉल्व करना है, लेकिन 19वां क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा ये बात आप हमको बताइए। नहीं होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। देखो दोस्तों, आइए इतना समय नहीं लेना। 19वां क्वेश्चन में क्या ध्यान से देखेंगे एस्पिरेंट। इस 19 नंबर में 100 से कितना कम है? 100 से 6 कम है, तो अब इस 6 का स्क्वायर 36, इस 6 को इस 94 में से घटाइए तो कितना? 4 2 तो 88, 88 36 x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों 19वां क्वेश्चन? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 20वां क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए 20वां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे भाई, बहुत मजा आने वाला 20वां क्वेश्चन में, समझ रहे हैं? लेकिन कम समय में करिए, तभी समझेंगे कि नहीं आप समझ रहे हैं कि इस सवाल का अहमियत क्या है। समझ रहे हैं ना? चलिए दोस्तों, नहीं होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम बताने वाले हैं। चलिए हुआ क्या? नहीं होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं
नहीं हो पाएगा, नहीं हुआ दोस्तों, आगे ध्यान देंगे एस्पिरेंट। दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी एस्पिरेंट के लिए होमवर्क है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बस इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।